नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। अव्यवस्था, उपार्जन केंद्रों पर बिक रहे पंजीयन, अनाज व्यापारियों का पहुंच रहा गेहूं। रायसेन, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्था में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। बाजार भाव से अधिक समर्थन मूल्य मिलने के कारण अब अनाज व्यापारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। हालात ये हैं कि पंजीकृत किसानों के नाम पर दूसरे क्षेत्रों का अनाज गेहूं उपार्जन केंद्रों में बेचा जा रहा है। इससे वास्तविक किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले का खुलासा बीतपुरा पैमत कृषक सेवा सहकारी समिति की शिकायत के बाद हुआ है। समिति प्रबंधकों ने एसडीएम मनीष शर्मा को पत्र लिखकर बताया, समिति में पंजीकृत किसानों के अलावा दूर दराज क्षेत्रों के किसान भी इन गेहूं उपार्जन केंद्रों में गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। इससे केंद्र पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि कई बाहरी किसानों के स्लॉट बुक कराए जा रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को समय पर तुलाई नहीं मिल पा रही। समिति प्रबंधकों ने बाहरी किसानों को स्लॉट उनके नजदीकी केंद्रों में स्थानांतरित करने की मांग जिला प्रशासन से की है, ताकि स्थानीय किसानों को राहत मिल सके और व्यवस्थाएं सुचारू रह सके। इधर समर्थन मूल्य अधिक होने के कारण व्यापारियों की सक्रियता बढ़ गई है। आरोप है कुछ अनाज व्यापारी भी किसानों को लालच देकर उनके पंजीयन खरीद रहे हैं और उन्हीं के नाम से अपना गेहूं उपार्जन केंद्रों में बेच रहे हैं। इससे खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खरीदी केंद्रों में बढ़ रही अनियमितताएं, उपार्जन केंद्रों में 970 ग्राम गेहूं की तुलाई 19,970 सामने आई है। कर्मचारियों और हमालों की कमी के कारण किसानों को स्वयं तुलाई कार्य में हाथ बटाना पड़ रहा है। कई स्थानों पर छोटे किसानों के बाद अब बड़े किसानों की उपज पहुंचने लगी है, जिससे केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। स्थिति ये है, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक कर्मचारियों हमालों को लगातार काम करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते दबाव के कारण कर्मचारियों में भी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी है। सहकारिता कर्मचारी संघ के एक अध्यक्ष ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया, जिस तरह शादी समारोह में मेहमानों की संख्या के अनुसार खाने और बैठने की व्यवस्था बनाई जाती है, उसी प्रकार समितियों में भी पंजीकृत किसानों के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई गई थी, लेकिन बाहरी किसानों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराए जाने से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि बाहरी किसानों के कारण स्थानीय किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे खरीदी प्रक्रिया धीमी हो रही है। कई किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उधर जिला प्रशासन ने भी खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं की पुष्टि की। जिला आपूर्ति अधिकारी राजू कत्तुलकर ने बताया, हरिभूमि समाचार पत्र में कई खबरें प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कराया। निरीक्षण में सिद्धिविनायक वेयरहाउस, प्रज्ञा वेयरहाउस, रतनपुर, एमएल सोनी वेयरहाउस, सदालतपुर, किशनपुर के वेयरहाउसों की निर्धारित मात्रा से अधिक अनाज की तुलाई किए जाने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद सदालतपुर के खरीदी प्रभारी को बचा लिया, लेकिन सहायक प्रभारी नरेंद्र ठाकुर और को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन फिर भी वह किसके आदेश पर किसानों की उपज तुलाई करवा रहा है। साथ ही किसानों का अनाज चोरी, धड़ल्ले से चोरी, सीनाजोरी की तर्ज पर करवा रहा है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू होना चाहिए। सिद्धिविनायक वेयरहाउस बमोरी के खरीदी केंद्र प्रभारी ज्योति चंद्र नामदेव और श्यामा देवी सोनी, वेयरहाउस नक्तरा के केसर सिंह नामदेव, प्रज्ञा वेयरहाउस के केंद्र प्रभारी कैलाश गौर के खिलाफ किसानों की उपज, गेहूं की बानगी और हम्मालों के जरिए 10 से 15 किलो गेहूं की हेराफेरी की शिकायतें किसानों से लगातार मिल रही हैं। तो सहकारिता पूर्व विभाग के अधिकारी इनको बचाने में आखिर क्यों जुटे हैं? तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।